बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब देंगे कि ऐसे लोग जो कि सऊदी अरब से सफ़र करने से पहले सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुके थे, उसके बाद वो अपने मुल्क गए, पाकिस्तान गए, इंडिया गए, नेपाल या बांग्लादेश किसी भी मुल्क में गए, और अब क्या उनके खरूज उदा की मुद्दत में जो इजाफे का नोटिफिकेशन हुआ है 31 मार्च वाला, क्या इसमें उनके खरूज उदा और इकामे की मुद्दत भी बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी? जवाज़ात इस बारे में क्या कहता है? इससे पहले आपको बताते चलें कि ऐसे लोग जो सऊदी अरब से 2 खुराकें लगवाकर अपने मुल्कों में गए थे, उनके खरूज उदा की मुद्दत और इकामे की मुद्दत में इजाफा नहीं किया गया था। लेकिन जो एक खुराक वाले थे, उनके इकामा और उनके एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में तौसी कर दी गई थी। क्या अब भी उनके इकामा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में 31 मार्च 2022 तक तजदीद होगी या नहीं होगी? यही बहुत से लोगों का सवाल होता है। आइए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं कि जवाज़ात इस बारे में क्या कहता है। तो जनाब, जवाज़ात का इस बारे में सीधा सीधा कहना यही है कि ऐसे लोग या ऐसे अफराद जो सऊदी अरब जाने से पहले सऊदी अरब से वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके थे, उसके बाद छुट्टी पर चले गए अपने मुल्क और दोबारा कोरोना की वजह से वापस नहीं आ सके, तो उनके इकामा और खरूज उदा वीज़े एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में इस बार 31 जनवरी 2022 तक तजदीद नहीं की जाएगी। अगर उन्हें तजदीद करवानी है तो उनके पास एक ही रास्ता है कि अपने कफ़ील या कंपनी को कहें कि आपका 3 महीने का जो खरूज उदा या इकामा जो है उसको बढ़वा लें, क्योंकि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के हिसाब से इकामा और खरूज उदा बढ़ाया जा सकता है। सबसे आसान हल यही है कि 3 महीने का अपना इकामा बढ़वाएं, इकामा बढ़वाने के बाद अपना 3 महीने का ही खरूज उदा बढ़वाएं, उसकी फ़ीस अदा करें, उसके बाद आप टिकट लेकर सऊदी अरब में एंट्री कर लें। यही एक आसान हल है, क्योंकि इस दफ़ा ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया जो सऊदी अरब से जाने से पहले वैक्सीन की एक खुराक लगवा चुके थे।